नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आप तक। यूनिफॉर्म सिविल कोड और देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के कैरेक्टर को एनसीईआरटी की किताब से हटाने के कारण आज कोलकाता के मौला अली युवा केंद्र में जमायत उलमा हिंदी प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्म के लोग उपस्थित रहे। सभी ने अपनी नाराजगी जाहिर की। इस प्रोग्राम में जमायत उलमा हिंदी के प्रमुख अध्यक्ष मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी, वेस्ट बंगाल मिनिस्टर ने कहा, देश में हर इंसान का धर्म जुदा जुदा है, इसलिए एक कानून को सब पर थोपना सही नहीं है। इसके लिए इस तरह मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को किताब से बिल्कुल हटा देना सही नहीं है। इसके लिए हर संभव प्रतिवाद करना जरूरी है। खासकर मुस्लिम समुदाय को कहा गया, यूनिफॉर्म कोड के खिलाफ आवाज उठाए। इस प्रोग्राम में उपस्थित थे बौद्ध धर्मगुरु डॉक्टर अरुण ज्योति भिक्खू, मुख्तार अली, शकील अंसारी, स्वर्ण सिंह इत्यादि लोग। आइए हमारे चैनल के माध्यम से देखते हैं पूरी रिपोर्ट। सीबीएसई बोर्ड ने निकाला, रिसर्च करने वाले तलबा उनको जो स्टाइफन देते थे वो बंद किया, और आईएएस के कोर्स से मौलाना आज़ाद के चैप्टर को निकाला। ये घिनौनी साजिश है, मुल्क के साथ दुश्मनी है। इसका विरोध हम सब लोगों ने किया है। यहाँ हमारे साथ इमाम हिदायत कारी फजलुर रहमान साहब, सैयद शमसुल आरिफीन जो कलकत्ता हाई कोर्ट के एडवोकेट, अरुण ज्योति भिक्खू बुद्धिस्ट है, और प्रतीक मजूमदार जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, और संदीप चटर्जी है। इसी तरीके पर सरदार जी है, इंद्रप्रीत सिंह जी है, और भी लोग हैं। हम लोगों का तकाजा यह है कि मौलाना आज़ाद के साथ जो जुल्म हुआ है, आज़ाद शख्स के साथ नहीं, मुल्क के दस्तूर के साथ जुल्म है, मुल्क के सेकुलर करेक्टर के साथ जुल्म है, मुल्क के लिखाई पढ़ाई के साथ जुल्म है। इससे पूरी दुनिया में बहुत गलत मैसेज जाएगा, इसको हटाना चाहिए। दूसरा मुद्दा यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये अभिन्न दीवानी विधि या यकसा सिविल कोड, हर धर्म को छोड़कर एक ही कानून बनेगा। ये तो खिचड़ी है। सिख लोग खिचड़ी नहीं खाते, अपना खाना खाते हैं मज़हब का। मुसलमान लोग अपना त्यौहार मनाते हैं, हिंदू भाई लोग अपना मनाते हैं। ये जो वकील साहब है अपना मज़हब पे चलते हैं। बुद्धिस्ट लोग कहाँ गए, वो भी अपना मनाते हैं। अब इसमें उन्होंने कहा कि कौन कानून बनेगा, हिंदू कानून, सिख कानून, दलित कानून, मुसलमान का कानून। ये आग से खिलवाड़ है, ये अल्टीमेटम दे रहे हैं, आप उससे बाज आ जाइए। सर, जिस तरह से स्पीच आपका सुना मैंने जी, क्या मुसलमानों में जोश भरने के लिए स्पीच दिया या मुसलमानों को भड़काने के लिए स्पीच दिया? आप जो समझे, वक्त पड़ता है तो भड़काया भी जाता है। दुनिया में भड़का रहे हो हिंदू को, हम मुसलमान जो सो रहे हैं उनको नहीं भड़काएंगे? उनको पता नहीं सिविल कोड क्या है, जुल्म है भड़काना। ये जो कारी साहब ने कहा था वहाँ मिजोरम और नागा, उन्होंने लड़ाई लड़ी, हिंदुस्तानी हुकूमत बाज आ गए, ये भड़काना है। सर, आपने कहा कि पुलिस को एक बार हटा दीजिए और बड़ी मैदान में देखा। ये हम कह रहे हैं, आज भी तुम जहाँ जहाँ बर्बादी ला रहे हो, पुलिस के साथ ला रहे हो। अगर सच्चे लोगों को तो सीधा सीधा खड़े हो जाओ, कौन तुम्हारा साथ देता है देखेंगे। तुम तो पुलिस को सहारा बनाकर हिंदुस्तान वालों को पर जुल्म ढा रहे हो। पंजाब पर ईडी, सीडी, फला सब पुलिस है, और कहाँ है? जहाँ कुछ कर रहा है, अभी तमिल क्या कहाँ इलेक्शन हुआ, कर्नाटका में जो डीजीपी थे उनको सीबीआई का डायरेक्टर बना दिया। ये जुल्म नहीं तो क्या है? ये जुल्म है। पुलिस को इस्तेमाल कर रहे हो। हम लोग सीधे हिंदुस्तानी है, उनसे हिंदुस्तानी के परिचय सिख को लेना नहीं पड़ेगा, हिंदू भाई को लेना नहीं पड़ेगा, बुद्धिस्ट को, मुसलमानों को नहीं पड़ेगा, जैन को लेना नहीं पड़ेगा। हम पक्का हिंदुस्तानी है, वो लोग नकली हिंदुस्तानी है, बेचने वाला हिंदुस्तानी है।
একটু বাংলায় বলে দিন আপনাদের মূল উদ্দেশ্যটা কি? আমাদের उद्देश्य लागू करने की। उसकी वजह यह है कि बहुत सारी कौमें हिंदुस्तान में रहती हैं, हर एक का अपना अपना दस्तूर है, रिवाज है, तलाक और शादी ब्याह वगैरह के क़वानीन हैं, जिनको एक निर्णय में नहीं पुराया जा सकता है और कोई इसको मानेगा नहीं, कोई इसके लिए तैयार नहीं होगा। मैंने मिसाल में नागालैंड और मिजोरम की बात कही है, तो वहाँ उन लोगों ने लड़ाई इस शर्त पर रोकी कि हमारे कानून को जो है हमें देना होगा, हमारे जो हुकूक हैं, हमारे जो मजहबी उमूर हैं, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। भारत गवर्नमेंट ने उसको माना और पार्लियामेंट में कानून बनाकर उसको पास किया। उसके बाद फिर मिजोरम वाले खड़े हुए, उन्होंने भी यही मुतालबा किया, तो उसके लिए भी पार्लियामेंट का इजलास बुलाया गया और उसको भी पार्लियामेंट से मंजूर कराया गया। तो आज इस तरह से अगर हर रियासत से अगर आवाज़ उठती है और उनसे कहा जाता है तो हुकूमत कितना इजलास बुलाएगी और कितने लोगों को जो है छूट देगी। इसलिए ये मसला छेड़ना हिंदुस्तान में गलत है। क्या आज हमारे कौम को जागने की जरूरत है? बिल्कुल जागने की ज़रूरत है। लोग इस पर बेदारी के सबूत नहीं दे रहे हैं, बल्कि लोग खामोशी से बैठे हुए हैं। खामोश नहीं बैठना चाहिए, बल्कि इस पर एहतजाज करना चाहिए। जब सड़कों पे हमारी कौम आती है तो आप भी घर के अंदर रहने को कहते हैं, क्या कहेंगे? सड़कों पर मतलब ये है कि आप कानून को अपने हाथ में ले लीजिए, गाड़ियों को तोड़ दीजिए, सड़कों पर रास्तों को बंद कर दीजिए, लोगों को आने जाने में रुकावट डालिए। ये तो मतलब नहीं है सड़क पे आने का। सड़क पे आने का मतलब ये है कि हम अपनी तादाद दिखाएं और हम अपनी ताकत दिखाएं कि हम इतनी तादाद में हैं और हम ये मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन सड़क पे आपको अत्याचार करने और कानून को हाथ में लेने के लिए तो नहीं बोला। कारी साहब अभी आपने कहा है नहीं, वो एक दूसरी बात कह रहे थे कि अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो मुकाबला कर लो, कौन हक पर है समझ में आ जाएगा। ये है सड़कों पे आना पड़ेगा ना, जहाँ भी जरूरत होगी वहाँ मुकाबला करेंगे। सड़क पर होगी तो सड़क पे करेंगे, घर पे होगी तो घर पे करेंगे, पार्लियामेंट में होगी तो पार्लियामेंट में करेंगे। बहरहाल हमें इसको पास होने नहीं देना है और हमें इसको हिंदुस्तान में लागू होने नहीं देना। हम सब मिल के इसके लिए कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। এটা আমাদের বড় দুর্ভাগ্য যে আমাদের ভারত সরকারের কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদের সিদ্ধান্তগুলো আমাদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির যে একটা বাতাবরণ সেটাকে নষ্ট করছে। বিভিন্ন জায়গার নাম চেঞ্জ হচ্ছে, পাঠ্য বই থেকে আমাদের মনীষীদের নাম বাদ পড়ে যাচ্ছে। এটা ইচ্ছাকৃতভাবে হচ্ছে। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ থেকে শুরু করে আমাদের ভগৎ সিং থেকে শুরু করে আম্বেদকর থেকে শুরু করে প্রত্যেকের একটা অবদান রয়েছে ভারতবর্ষে। আমরা কাউকে অস্বীকার করতে পারি না, কিন্তু ভারতবর্ষের সরকার, আমাদের মোদিজির নেতৃত্বে যে সরকার চলছে, তারা যেভাবে ভারতবর্ষের মধ্যে ভাগাভাগি রাজনীতি করতে চাইছেন, আমরা তার জন্য বিরোধিতা করছি। আজকে রাজ্য জমিয়তে উলামা হিন্দের পক্ষ থেকেও এই বিষয়ে আমরা আলোচনা করলাম। আমরা চাই এই ভারতবর্ষের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় থাকুক। বিভিন্ন মনীষীরা তাদের যে গুরুত্ব রয়েছে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, ভারতবর্ষের ঐতিহ্য, সনাতন বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করার জন্য, সেটা যেন অক্ষুণ্ণ থাকে, সেটার জন্য আমরা আজকে সবাই একজোট হলাম। अब उस अंदाज को कौन कैसे लेता है ये देखा जाए। क्या ये अंदाज आपको नहीं लगता कि मुसलमान इससे भड़क जाएंगे? नहीं, कोशिश तो उनकी भड़काने की ही है ताकि भड़क करके ज़रा आगे बढ़ करके इस चीज़ को रोकें। अगर भड़केंगे नहीं, जोश में आएंगे नहीं, जोश में नहीं आएंगे तो होश वाला काम नहीं कर सकेंगे। इसके लिए उनकी शायद कोशिश ये है कि अगर हम भड़का दें तो ये आगे बढ़ करके लड़ सकेंगे। आपके हिसाब से क्या जाना बहुत ज़रूरी है? सोई भी नहीं, अनजान है, सोई भी नहीं है, अनजान है, उस तक ये खबर पूरी तरीके से पहुंच जाए, कोशिश इसकी की जा रही है। इसके बारे में एक हाँ, MODI के बारे में मैंने तो कहा था, ऐसे कहा था कि भाई चारों तरफ आपका नाम चल रहा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, MODI, तो पूरी जनता कह रही है आपसे, हिंदुस्तान की जनता कह रही है, सिर्फ मैं नहीं, हिंदुस्तान की जनता, क्योंकि ये जो लागू होने वाला है इससे तो सबका नुकसान होने वाला है ना, इसलिए पूरी जनता कह रही है कि मत कीजिए ये सब जो आप कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज्ड लाइफ हम लोग जी रहे हैं, जी लेने दीजिए ना। दिलों को जीत लेना सीख लीजिए ना, वरना इंडिया बर्बाद हो जाएगा।
हिंदुस्तान रंगीन है, इसे रंगीन रहने दीजिए, संगीन न होने दीजिए। हमको हर कोई, हम सब अपने अपने धर्म के साथ खुश हैं, हमें गमगीन न होने दीजिए। और पूरे वतन के वासियों से मैं खुद कह रहा हूँ कि लुट रहा है चमन साथियों, आओ मिल के बचा लें वतन साथियों। कल जमीयत उलमा का प्रोग्राम है, उसमें कॉमन सिविल लॉ और मौलाना आज़ाद का NCERT में जो कुछ चैप्टर बाद हुआ, उस सिलसिले में सिद्दुकुल्ला साहब मीटिंग रखे थे। तो बहरहाल ये सिर्फ सिविल लॉ मुसलमान के लिए नहीं है बल्कि तमाम मज़ाहिब के लिए, क्योंकि मुल्क में दो तरह का कानून है। एक क्रिमिनल लॉ है जो कॉमन है, सब कोई मानता है। अगर कोई चोरी हुआ तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको सज़ा होगा। अगर कोई मर्डर हुआ तो उसको सब मानता है। कोई इस्लामिक लॉ या कोई हिंदू लॉ नहीं है बल्कि मुल्क का ये लॉ है। सिविल लॉ में मैरिज और शादी ब्याह, मरना जीना और जायदाद में लेन देन है, उस बारे में है कि इख्तिलाफ है। बहुत सा मज़हब में अलग अलग है। अगर हिंदू भाइयों को जलाया जाता है, मुसलमानों को दफनाया जाता है, निकाह होता है, किसी का फेरा होता है, तो ये कॉमन नहीं हो सकता है। इसीलिए इस बारे में हो रहा कि ये सिर्फ मुसलमान को नुकसान नहीं होगा बल्कि तमाम लोगों को इससे इफेक्ट होंगे। तो इस तरह का बात ना करके जिस तरह प्यार मोहब्बत से लोग जीने को जीने दिए जाएगी। हमने सुना नहीं था, नहीं, इस तरह का कोई बात मैंने सुना नहीं है और ऐसा नहीं है कि इस तरह का कोई बात आएगी, क्योंकि ये मुल्क में जमहूरियत है, जमहूरी निज़ाम के तौर पर जो हमें डेमोक्रेटिक राइट है आंदोलन करने का, उस तरह से हम लोग लड़ सकते हैं। तो चौधरी साहब ने भड़काने की कोशिश की? नहीं, मैंने सुना नहीं बात।